जी, देखो तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लग रहा है आज बारिश होने वाली है। अरे मीरा देखो बारिश शुरू भी हो गई। जाओ तुम मेरे लिए थोड़े पकौड़े बना लाओ। पर मालकिन वो थोड़ा जल्दी आज जाने का मन हो रहा था। वो मालकिन ऐसा है ना, घर में जो छोटे बच्चे हैं और इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, तो क्या मैं जाऊं? अरे चली जाना, कौन सा मैं तुझे रात भर घर में बिठा कर रखने वाली हूँ। जा पहले कुछ पकौड़े तो तल ला। इतने अच्छे मौसम में इतना अच्छा मूड हो रहा है खाने का। जा लेकर आ, जल्दी बना लाना जल्दी। और जल्दी घर चली जाना। जितना जल्दी तू बना कर लाएगी उतना जल्दी हम खाएंगे और उतना जल्दी तू घर को जाएगी। जी अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे बहू, उसके दो छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं। रात भी होने वाली है, इतनी तेज बारिश भी हो रही है। उसे घर जाने देना। क्या करने रोक रही है? पकौड़े की ही बात है ना, जाने दे, छोटी बोतल लेगी तो मत परेशान कर, उसे जाने दे घर। अरे ये सब नौकर होते ही काम चोर है, इसीलिए मैं इसकी तनख्वाह भी नहीं दे रही हूँ 2-3 महीने से। अगर इसकी तनख्वाह बाकी नहीं रखूंगी तो ये मेरा काम छोड़कर चली जाएगी और अभी ये पकौड़े तल कर लाएगी जल्दी। ऐसे काम चोर नौकरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बारिश हुई नहीं, इनका भी तो मूड करता है पकौड़े वकौड़े खाने का। सोच रही होगी घर जाए बैठ के पकौड़े खाए, इसीलिए इतनी नाटक नौटंकी कर रही है। मैं सब जानती हूँ और मुझे तो इसी के हाथ के पकौड़े पसंद है, इसीलिए मैं तो इसी से बनवाऊंगी। लीजिए मालकिन, आपके पकौड़े मैंने आपके इच्छा अनुसार ही बनाए हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे ही। मिर्ची वाले, प्याज वाले, आलू वाले सब बना दिए हैं अलग अलग। अब मुझे बहुत देर हो रही है मालकिन, क्या अब मैं घर जाऊं? क्या खुशबू है। ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे अलग अलग तरह के पकौड़े, कुछ प्याज वाले, कुछ आलू वाले, कुछ मिर्च वाले। हाँ वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मेरे मन के बने हैं। पर इनके साथ अगर चाय होती तो थोड़ा और मजा आता। अरे सुनो मीरा, तुमने पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं, पर इसके साथ में हमें चाय भी तो चाहिए। ये बताने वाली बात थोड़ी है, इतना तो तुझे खुद समझना चाहिए था। ऐसे मौसम में क्या खाली पकौड़े खाएंगे हम? जा जल्दी चाय बना ला। अच्छा मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ जल्दी से। हाँ, ऐसे बारिश वाले मौसम में चाय और पकौड़े, क्या आनंद आ रहा है। आहा, घर में बैठो और अच्छे अच्छे खाने खाओ, पकौड़े खाओ और बारिश का मजा लो। क्या आनंद है, इस मौसम का भी अपना ही मजा है। मालकिन बहुत देर हो रही है, मेरे बच्चे घर पर अकेले होंगे और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब मैं जाऊं घर? मुझे जाने दीजिए मालकिन, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो घर पर अकेले हैं। मैं जाऊं? अरे हाँ, जा जा, तुझे बांध के रखने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तूने अब सब कुछ देख ही दिया है, अब तो जा सकती है। जा, सारे बर्तन मैं सिंक में इकट्ठा रखूंगी, कल आकर समय से आ जाना जल्दी और आकर धो देना। कोई दूसरा बहाना मत बनाना। मालकिन वो 3-4 महीने की तनख्वाह बाकी है, 1-आध महीने की ही दे दीजिए। कुछ घर का काम है, करवाना है, बच्चे की एडमिशन भी करवानी है। मेरा बेटा बड़ा है, वो अब स्कूल जाने लायक हो रहा है, मैं उसे एडमिशन भी करवाना है मुझे। तो आप मुझे कुछ मेरी तनख्वाह 1 महीने की कम से कम दे दीजिए। अरे आज इतना अच्छा मौसम हुआ है, मेरा इतना अच्छा मूड है, तो परेशान मत कर मुझे। तो जा अपने घर, कल देखते हैं तेरे तनख्वाह का। आज तो घर जा। अच्छा ठीक है मालकिन, मैं घर को चलती हूँ, देर हो रही है मुझे, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे। अरे कितनी बार बताएगी, अब जा भी घर को। तेरे बच्चे अकेले हैं, तेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे पकौड़े खाने दे और चाय पीने दे। जा तू। ये नौकर भी ना, इनको काम चोरी का बहाना चाहिए रहता है बस। ये ना कहो वो ना कहो, बस पैसे दे दो इनको। अरे तू उस बेचारी की तनख्वाह भी तो तूने इतने समय से बकाया रखी है, अब दे भी दे। तुझे तो हर महीने तेरे पैसे मिलते हैं, घर खर्च के लिए जो भी मिलता है उसमें इसका तनख्वाह भी तो रहती है, तो इसकी तनख्वाह देती क्यों नहीं है? अरे मम्मी जी, इसकी तनख्वाह दे दूंगी तो ये काम चोरी करने लगेगी, काम चोरी। इसलिए एक एक महीने कर कर झिला झिला कर दूंगी। तुझसे ना बहस में कोई नहीं जीत सकता, तेरी अपनी ही राय रहती है, तू अकेले अपनी ही दुनिया में रहती है। तुझे लगता है जो तू कर रही है वही सब सही है, मुझे तो बड़ा दुख होता है। मम्मी जी, इतनी तेज बारिश हो रही है पर छोटी अभी आई नहीं, वरना हम सब साथ में बैठ के चाय पकौड़े खा रहे होते। कहीं बाहर निकली है क्या छोटी बहू? हाँ, वो बस यही मार्केट तक गई थी, आ ही रही होगी। अच्छा अच्छा।
बच्चों, मुझे पता था छत लीक हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की जल्दी आने की, पर काम ही इतना ज्यादा था कि मुझसे जल्दी हो नहीं पाई। तुम सब तो भीग रहे हो, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ये पन्नी, इसी के नीचे तुम दोनों बैठ जाओ। तुम दोनों भीगोगे नहीं, मैं ऐसे ही पकड़कर इसको खड़ी रहूंगी। तुम दोनों बैठ जाओ आराम से। पर मम्मी, आप तो भीग रही हो, आप बीमार पड़ जाओगी, फिर हमारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा बच्चों, तुम लोग मत भीगो, बस तुम लोग इसके नीचे बैठ जाओ और बारिश से बचो। अरे ये तो मीरा है, इसने तो दीदी से अभी कुछ समय पहले ही पैसे मांगे थे घर की छत बनवाने के लिए, पर दीदी ने ना इसकी तनख्वाह ही नहीं दी। एक्स्ट्रा पैसे देने तो छोड़ ही दो। बेचारी कितनी बुरी हालत में है, अपने बच्चों के ऊपर पन्नी रखकर खड़ी है। वो तो नहीं भीग रही, पर ये तो पूरी तरह भीग रही है। इसके बच्चे बेचारे छोटे छोटे, कितनी परेशानी में है सब। हम सब कितने अच्छे घर में रहते हैं, तो हमें बरसात का मौसम एंजॉय करने वाला लगता है। और इन लोगों को देखो, बेचारे छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान हो गए हैं बारिश में। दीदी भी ना, अगर इसकी तनख्वाह समय पर दे देती तो कम से कम ये अपनी छत तो बनवा लेती। आज इसके बच्चे और ये इतनी बुरी हालत में तो ना होते। बेचारी। मम्मी, पिंकी को भूख लगी है, वो बहुत तेज से रो रही है। आप कुछ खाने के लिए लाई हो क्या? अभी पानी रुकने दो बेटा, फिर पास में देखती हूँ कहीं ब्रेड मिल जाती है तो ले आ देती हूँ। वहाँ पे तो पकौड़े बने थे, पर मालकिन ने कुछ दिए ही नहीं ले जाने को। क्या बताऊँ, कोई बात नहीं, अभी बारिश रुकने दो, कहीं ना कहीं दुकान खुलेगी। मैं तुम लोगों के लिए ब्रेड बिस्कुट ले आ दूंगी। चुप हो जाओ बेटा, अभी तखत पर लेट जाओ। थोड़ी देर में अभी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तब तक मैं पानी रुक जाएगा तो मैं ब्रेड और बिस्कुट ले आ दूंगी। उससे कम से कम आज की रात तो कट ही जाएगी किसी तरह। हे भगवान, ये लोग कितनी बुरी हालत में हैं। मैं अभी घर चलती हूँ और बड़ी दीदी से सब कुछ बताती हूँ, और मम्मी जी से भी। आहा, आनंद आ गया। बारिश के रुकने के साथ साथ ही हमारे पकौड़े भी खत्म हो गए। कितना अच्छा लगा ऐसे मौसम में चाय पकौड़े, वाह वाह, क्या आनंद आया। अरे छोटी, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? इधर आओ, जरा बताओ तो क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? दीदी, आज मैं बस्ती की ओर से घर आ रही थी, बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बारिश तेज हो, इससे पहले शॉर्टकट लेके घर पहुंच जाऊं, तो मैं बस्ती की ओर से ही आने लगी। तब बारिश अचानक से तेज हो गई और मैंने देखा कि हमारी जो नौकरानी है मीरा ना, वो अपने घर पहुंची थी। उसके बच्चे और वो बहुत ही बुरी हालत में थे। अरे हाँ, अभी यहाँ से पकौड़े और चाय बनाकर गई थी वो, तो घर तो पहुँच गई ना, तो बुरी हालत में कैसे हो गई? घर तो पहुँच गई ना अपने, अब घर बैठे आराम करे, चाय बनाए पकौड़े खाए। दीदी, सबके लिए मौसम इतना एंजॉय करने वाला नहीं होता है। हम पक्के घर में बैठे हैं तो हमें चाय पकौड़े खाकर बारिश का आनंद लेने का मन कर रहा है। पर काश आप वहाँ होती और आप देखती कि मीरा और उसके बच्चे किस हालत में हैं। मीरा के घर में पानी घुस गया और उसका चूल्हा और घर के सारे सामान सब पानी में डूब गए। उसके बच्चे डर की वजह से घर के बाहर आकर बैठे थे और बारिश से भीग रहे थे। जब मीरा घर पहुंची तो उसने उन्हें पन्नी उठाई और वो पन्नी को पकड़कर खड़ी थी और खुद भीग रही थी, और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे और उससे खाना मांग रहे थे। देखा बड़ी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना भी बुरा किसी के साथ नहीं करते। सबके लिए मौसम इतना एंजॉयबल नहीं हो सकता जितना तुम समझती हो। तुमसे मैंने कहा था कम से कम उस बेचारी की तनख्वाह तो दे देती। अगर तुमने उसकी तनख्वाह समय से दे दी होती तो कम से कम आज उसकी छत लीक न होती और उसके बच्चे पानी में घर के बाहर न बैठे होते। इन सब की जिम्मेदार तुम हो। हाँ छोटी, हाँ मम्मी जी, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने उस बेचारी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। मैं उसको बचा हुआ खाना भी घर ले जाने नहीं देती थी। आज भी उसने चाय पकौड़े बनाए थे, मैंने उनमें से भी उसे कुछ ले जाने को नहीं दिया। यहाँ तक कि मैंने तो समय पे उसकी तनख्वाह भी नहीं दी। 3-4 महीने से उसकी तनख्वाह बकाया रखा है।
आज तो बेचारी अपने बच्चे के स्कूल की एडमिशन के लिए ही मुझसे पैसे मांग रही थी, पर मैंने वो भी नहीं दिए। मेरी वजह से ही आज उसका घर की ऐसी दशा है, मेरी ही वजह से आज उसके बच्चे भीग रहे हैं। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ? सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूलेंगे। कितनी बड़ी बहू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें तत्काल ही अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अगर गलती का एहसास करके भी परिस्थितियों को वैसे ही रहने दिया तो फिर तुम्हारी गलती पर पछतावे का कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरी बात मानो, तुम दोनों अभी के अभी मीरा के घर जाओ, वो तुम दोनों को माफ कर देगी। उसके बच्चे भूखे हैं तो उनके खाने के लिए कुछ लेकर जाओ। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम अभी जाती हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हम दोनों चलते हैं और उसके बच्चों को कम से कम कुछ खाने के लिए तो देते हैं। बाकी आगे क्या करना है फिर आगे की बाद में सोचते हैं, पर कम से कम अभी उसकी फिलहाल हम इतनी ही मदद कर दें तो उसके लिए बहुत होगा। हाँ छोटी, जल्दी चलो। मम्मी, पिंकी तो सो गई पर मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है। आपने कहा था पानी रुक जाएगा तो ब्रेड बिस्कुट कुछ लाओगी। जाओ जल्दी लेकर आओ ना, मैं कुछ खाऊं और सोऊं, वरना मुझे नींद भी नहीं आएगी खाली पेट। बेटा, रात ज्यादा हो गई है, अब तुम लोगों को अकेले छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। और फिर पिंकी सो भी गई है, तुम भी पानी पीकर सो जाओ। मैं भी पानी पीकर सो जाती हूँ। अरे तुम लोग पानी पीकर क्यों सोओगे मीरा? तुम मेरे घर पर इतनी मेहनत करती हो और अगर तुम आज रात को पानी पीकर ही सो कर आओगी कल, तो कल हमारे घर के काम कैसे होंगे? क्या करूं मालकिन, आप लोग यहाँ इतनी रात गए, बस्ती में तो इतना पानी भरा है, आप लोगों को यहाँ आने में कितनी दिक्कत हुई होगी। आप लोग कहीं जा रही थी क्या? कहीं नहीं जा रहे थे, तुम्हारे घर ही आए हैं। और देखो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खाने के लिए भी कुछ लाए हैं। वाह, खाना बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। थैंक यू आंटी। अरे वाह, ये तो अंग्रेजी भी बोलता है। ये तुम्हारा बेटा कितना होशियार है मीरा, तुमने कभी बताया नहीं। किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में इसका एडमिशन करवाना, जिससे ये अंग्रेजी बोले, बड़ा होकर बड़ा आदमी बने। ये लो बेटा, तुम खा लो और अपनी बहन को भी खिला दो और अपनी मम्मी को भी। और मीरा, तुम कल घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं कल घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, 10 बजे के बाद ही आना। जी मालकिन, ठीक है। इतनी देर हो गई, वो आई नहीं। वो अभी मुझसे गुस्सा है क्या? अब वो नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, देखो दीदी, वो बहुत ही अच्छे दिल की है। वो आ गई, मीरा आ गई। अरे मीरा बिटिया, तुम आ गई। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अच्छा ही किया तुम देर से आई। वो बच्चों के लिए कुछ बनाना था ना, तो मैं उनका खाना बनाकर उनको खिला कर आई, तो 10 बजे से भी ऊपर हो गया। माफ कर दीजिए मालकिन, मैं कल से और जल्दी आऊंगी। अरे इसमें माफी वाली कोई बात नहीं। अच्छा किया, तुम आराम से आया करो, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, कोई बात नहीं। क्या हुआ मालकिन, अब मैं घर का काम करने जाऊं क्या? आप लोग कुछ बात करनी थी, मालकिन ने कल कहा था। क्या बात करनी है? आप लोग मुझे काम से तो नहीं निकाल रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, हम तुझे काम से क्यों निकालेंगे? तू घर का इतना ख्याल रखती है, तू इस घर को अपना घर समझती है, तो हम तुझे काम से क्यों निकालेंगे? हम तुझे इस घर का सदस्य समझते हैं और आज हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने तुझे यहाँ रोका है। रुक, छोटी बहू लाओ, सामान ले आई। जी मम्मी जी, ये लीजिए। हाँ लाओ। इन थैलों में तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान और बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े हैं जो उनके लिए अच्छे हैं और उन्हें पसंद आएंगे जरूर। अरे मालकिन, इन सब की क्या जरूरत थी? मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ लो, ये भी लो जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारी तनख्वाह है। लो, ये तुम्हारे पिछले 3 महीने की तनख्वाह है, तुम इसे लो और अपने घर की छत बनवाओ। उस छत को बनवाने के लिए इसमें हमने कुछ अलग से बोनस भी दिया है तुम्हें। तुम अपने घर की छत जल्द से जल्द ठीक करा लो, जिससे तुम्हारे बच्चे अब की बारिश में भीगे नहीं। और हाँ, उसमें से एक बैग में कुछ नई नई किताबें हैं स्कूल की, और तुम्हारे बच्चे का अच्छा एडमिशन करवाना किसी अच्छे से स्कूल में, उसे बहुत आगे पढ़ाना जितना वो पढ़ना चाहिए। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है।
जी जरूर। जब बेटी का भी एडमिशन स्कूल जाने की उम्र करवाना और मैं उसका भी एडमिशन दिलाना अच्छे से स्कूल में कराऊंगी तो पढ़ाना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे उतना ही प्यार दिया जितना किसी घर के सदस्य को दिया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन पैसों से मैं जल्दी से अपने घर की छत बनवा लूंगी और मेरे बच्चे भूखे भी नहीं रहेंगे। मैं उनके खाने का भी इंतजाम कर लूंगी और मैं अपनी बेटी का स्कूल एडमिशन भी किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब जाओ, ये सब लेकर, आज तुम्हारी छुट्टी है। आज तुम जाओ और 2-3 दिन अपने घर की छत ठीक कराओ और अपने बच्चे का स्कूल का एडमिशन करवाओ। फिर जब तुम फ्री हो ना, तब हम तुम्हें फोन करके 3-4 दिन में तुमसे पूछ लेंगे, तब तुम आना काम पर। जी मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू छोटी, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी की मदद करके कितना अच्छा लगता है, ये मुझे आज महसूस हुआ, वो भी तेरी वजह से। मैं तेरी बहुत बहुत आभारी हूँ। तूने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं कितना बड़ा पाप कर रही थी। मेरी वजह से वो छोटे छोटे बच्चे बारिश के पानी में भीग रहे थे। मुझे माफ कर दो छोटी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप खुद बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो आपको सब कुछ जानकर बुरा लगा। जब तक आपको पता नहीं था तब तक ही ये सब आपने होने दिया। आपको जैसे ही जानकारी मिली आपने सब ठीक कर दिया। आप कितनी अच्छी हो। अरे तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो। मुझे तुम दोनों के बारे में पता है, तभी तो मैंने तुम दोनों को अपनी बहू के रूप में चुना। इस घर के लिए तुम दोनों अच्छी थी, इसीलिए तो तुम्हें बहू बनाया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की यह कहानी हमारी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारी स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ भैया बहनी लोग, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइब। अम्मा जी, सब्सक्राइब होता है। अरे हाँ भाई, चलो तुम्हारी थोड़ी बड़ाई क्या करती, तुम तो मुझे ही सिखाने लग गई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।